सबको जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति और आराधना हो कि परमेश्वर ने एक मौका दिया। अभी आज के शाम में परमेश्वर ने जो दिन भर हमारी सहायता किया। आइए हम वचन से जाने से पहले एक गीत को हम गाएंगे। वो गीत है, कौन जाएगा कौन मेरे लिए, प्रभु तुम मुझको भेज मैं जाऊंगा। आइए हम एक साथ मिलके गाएंगे। ये गीत है। कौन जाएगा कौन मेरे लिए, कौन जाएगा कौन मेरे लिए, प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा। आइए हम मिलके गाएंगे ये गीत। कौन जाएगा कौन मेरे लिए। उसका वचन गाता है, खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मजदूर तो थोड़े हैं, खेत पक चुके हैं, मजदूर हैं, कटनी के लिए खेतों में कौन जाएगा, कटनी के लिए खेतों में कौन जाएगा, तू मुझको भेज मैं जाऊंगा, प्रभु तू मुझको भेज मैं जाऊंगा। कौन जाएगा देश के लिए, संसार के लिए, और मजदूर बहुत थोड़े
मुझको भी मैं जाऊंगा। कौन जाएगा? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? हालेलुया। कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? प्रभु तू मुझको भी मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भी मैं जाऊंगा। कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? कौन जाएगा? कौन मेरे लिए? यीशु मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु पूछता है कौन मेरे लिए जाएगा। और सब लोग इधर उधर अपने कामों में व्यस्त हो रहे हैं। कोई परमेश्वर के कामों के लिए पीछे ही पड़े रहे हैं बहुत लोग। लेकिन वचन कहता है कौन जाएगा जो दलदल में फंसे हुए? कौन जाएगा जो हताश और निराश है हमको छोड़ने के लिए? कौन उसको निकालेगा? हम मिल के कहे और गाए, प्रभु मुझको तू भेज। खेत पक चुके हैं, मजदूर तो थोड़े हैं। खेत पक चुके हैं, मजदूर तो थोड़े हैं। कटनी के लिए कौन जाएगा? कटनी के लिए खेतों में कौन जाएगा? प्रभु तू मुझको भी मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भी मैं जाऊंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर की आराधना करें। कौन जाएगा मेरे लिए? अभी तक उस जगह में पूरा नहीं हुआ जहाँ परमेश्वर का वचन पहुंचना है। बहुत जरूरी है हम उसके वचनों को कोने कोने, देश के हर एक कोने कोने में पहुंचाए। क्योंकि खेत पक चुके हैं, मजदूर तो थोड़े हैं। कौन जाएगा? 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 सब परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। हम मिल के परमेश्वर की जो आराधना हम किए, सब परमेश्वर की स्तुति हो। और जो इस गीत में बहुत अच्छा हमने गाया, कौन जाएगा, सो हम अपने हृदय को खोले और कभी भी टाइम मिले तो हम परमेश्वर के वचनों को एक दूसरे को हम बताएं। सो परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन जाने से पहले। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमसे बातें करे। सो आइए हम अपने आंखों को बंद करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम तेरे निकट आते हैं खुदा। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है जब शैतान ने उस समय परीक्षा ली प्रभु, तूने कहा है
रोटी, एक व्यक्ति को रोटी ही नहीं परंतु परमेश्वर का वचन भी उनको ज़रूरी है। सो पिता परमेश्वर, जो अभी हम अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं खुदा, हम बहुत सारे ऐसे करते हैं, लेकिन जो हमारे आत्मा के लिए वो जीवन की रोटी बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु, तेरे दास के द्वारा जो भी हम वचन सुनेंगे, मदद कर खुदा, अपने पवित्र की अगुवाई में हमें ले चल खुदा, और इस वचन से हरे के हृदय में बातें कर पिता। हाँ खुदा, हम सुनने वाला ही नहीं परंतु उस पर चलने वाला बनने पाए। हाँ जीवनकारी प्रभु, हम तेरे निकट आते हैं। तूने सुना है सारी बातों को शुरू से अंत तक, जब हम बैठे हुए हैं सुनते हैं। आशीष दे प्रभु, इस छोटी सी विनती दरकता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आए हम वचन की ओर जाए। मैं प्रभु के दास पास्टर फिलिप टूडू का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और इस आराधना में उन्होंने मेरी मदद करी। प्रभु उन्हें बहुत आशीष दे। आज की शाम में मैं रेमा ब्रॉडकास्ट के रेवरेंड डॉक्टर विक्टर बेंजामिन जी का भी हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं उनके इस फेसबुक के पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। सचमुच में ये बड़ा सुंदर सा लगता है जब हम परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, हम उस पर मनन करते हैं, हम उस पर ध्यान करते हैं, और जब हम लोगों को देते हैं एक बड़ा आनंद का विषय बनता है। और मेरे प्रियो, आज की शाम में जब हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, जैसा कि अभी आपने गीत को सुना भाई फिलिप टूडू के द्वारा, कौन जाएगा, आज का हमारा विषय है कौन जाएगा। आर यू रेडी टू गो फॉर हिज हार्ट? क्या आप उसके इस खेत में काम करने के लिए, जाने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, आज एक बड़ा सवाल मेरे प्रियो हमारे और आपके सामने है। हम और आप जिसे ये ड्यूटी मिली हुई है, एक काम मिला हुआ है, एक आज्ञा मिली हुई है कि हम जाएं, और परमेश्वर आज हमसे और आपसे एक सवाल करता है। और परमेश्वर के वचन में, जैसा कि हमने यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 8 आयत में देख लेंगे, हमारे साथ निकालें यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 8 आयत। यहाँ पर लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना कि मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। यहाँ पर यशायाह नबी मेरे प्रियो कि उसके 6वें अध्याय में परमेश्वर की एक बुलाहट यशायाह नबी को मिलती है। और यशायाह नबी जो है मेरे प्रियो कि वो तैयार अपने आप को नहीं पा रहा था, परंतु जब वो तैयार हुआ तो उसने एक जवाब दिया कि मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मेरे प्रियो, बाइबल धर्मशास्त्र में पाए जाने वाले विभिन्न संदर्भों में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने व्यक्तियों का चुनाव कर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाया। हम बाइबल में बहुत सी ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिनको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और उनकी आवाज बना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके मनों में डाला ताकि वो लोगों को वो बातें जो परमेश्वर चाहता था कि लोगों तक पहुंचाई जाए, वो डालता था। और यशायाह नबी से की किताब में मेरे प्रियो उसके 6वें अध्याय में परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहा है कि वह उसकी आवाज हो, और यह व्यक्ति यशायाह नबी है जो खुद कह रहा है कि अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं मैं, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। मेरा जीवन जो है एक अशुद्ध लोगों के बीच में कट रहा है। और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं मेरे प्रियो कि अशुद्ध होठों से क्या निकलता है। जब हमारे होठ अशुद्ध होते हैं तो उसमें से क्या निकलता है?
सब अच्छी तरह जानते, गाली निकलती, गंदी गंदी बातें निकलती, बैर निकलता उसके मुंह से, लड़ाई झगड़े निकलते, नुक्ताचीनी निकलती, ऐसे गंदे गंदे काम जो है होठों से हमारे निकलते हैं। और यहां पर यशायाह कहता है, हाय मैं मरा, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला। मेरे प्रियो, बाइबल धर्मशास्त्र में यदि हम देखें तो परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जिनके काम परमेश्वर के समीप योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें चुना और अपनी आवाज बनाया उन्हें। परमेश्वर ने उन्हें चुना उन्हें इस्तेमाल करने के लिए। परमेश्वर ने उन्हें चुना ताकि उन्हें आशीष दे। आई बाइबल धर्मशास्त्र में देखें कि जो योग्य नहीं थे परंतु परमेश्वर ने उन्हें चुना। मेरे प्रियो, God does not call the qualified, but God, He qualifies the called. मेरे प्रियो, परमेश्वर ने योग्य व्यक्तियों को नहीं बुलाया, जो अपने में योग्यता रखते थे उनको नहीं बुलाया, परंतु परमेश्वर ने उनको बुलाया जो गिरे स्तर के थे, जिनके काम अच्छे नहीं थे। परमेश्वर ने उनको बुलाया और अपनी बुलाहट के अनुसार उनको योग्यता प्रदान करी, उन्हें ऊंचा उठाया। यहां पर एक बड़ी लिस्ट है। यदि आप देखें याकूब के बारे में, एक चीटर था, वो भाई को धोखा देने वाला था। अब्राहम एक बूढ़ा था परंतु परमेश्वर ने उसे बुलाया और 99 वर्ष में उसको एक पुत्र दिया। सारा जो अधीरता में थी, अधीर हो गई और अपने पति से बोला उसने कि उसने वो बुलाहट को भूल गई और वो अधीर हो गई और अपने पति से कहती है कि हमारा अब तो हम बहुत बूढ़े हो चले हैं, हमारे साथ संतान नहीं होगी, ऐसा कर कि तू मेरी लौंडी हाजिरा के पास जा। मेरे प्रियो, वो अधीरता के कारण, मेरे प्रियो, मूसा जो मेरे प्रियो हकलाता था, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, मेरे प्रियो, यदि हम देखें अध्याय उसकी 10 और 12, 11 और 12 आयतें हम देखेंगे। यहां पर निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 10 से लेकर 12 आयत तक। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बात करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है, मेरे प्रियो, जो हकलाने वाला है, जिसके मुंह से सही शब्द नहीं निकल पाते सॉरी, और वो हकलाता है। मेरे प्रियो, ये हकलाना, वो अपनी कमजोरी को समझ रहा था। मूसा अपनी कमजोरी को परमेश्वर के सामने दिखा रहा था कि हे प्रभु, मैं तो जीभ और का भद्दा हूं, परंतु परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे होकर बातें करूंगा और जहां पर जो कहना है मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इस भद्दे व्यक्ति को, जिसकी जीभ से पूरे शब्द सही नहीं निकल सकते थे, परमेश्वर ने इसको चुन लिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, नूह, ही ड्रैंक्ड गिदोन, जो अपने आप को अंशकोर मानता था, उसने कई बार कहा, उसने गया मैदान में रुई रखी, क्या प्रभु ये गीली हो जाए। फिर इसके बाद में उसने रुई को रखा और कहा कि रुई सूखी रहे, ओस ना पड़े उसके ऊपर। अंशकोर था, परंतु परमेश्वर ने गिदोन को इस्तेमाल किया। हालेलुया। एलिया मूडी था, जिसको कहते हैं हम कि चिड़चिड़ा बदमिजाज स्वभाव का था, परंतु परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। योना
भगोड़ा, जो परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर भागने वाला, परमेश्वर ने योना को इस्तेमाल किया। दाऊद अफेयर था उसका, परंतु परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। पतरस एक मिजाजी और गुस्से वाला व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। पौलुस मर्डरर था, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और उसके द्वारा बहुत सी कलीसियाओं की स्थापना करी। थोमा नास्तिक व्यक्ति था, जो कह रहा था कि जब तक कि मैं यीशु के हाथों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों को चुना जिनमें कोई योग्यता नहीं पाई जाती थी, परंतु परमेश्वर ने जब उन्हें चुन लिया, अपनी महिमा के लिए कर दिया, तो उनमें परमेश्वर ने अपनी सारी योग्यता भर दी। हालेलुया। और आज की शाम में मेरे प्रियो, यदि हम अपने आप को अयोग्य मानते हैं, हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं उसके लिए सेवा करूं, मेरे प्रियो, बहुत बार मैंने सुना भी है और देखा भी है मेरे प्रियो, कि जब किसी परिवार में बच्चा पढ़ने या लिखने में डल होता है, उसका मन नहीं लगता है, तो माता पिता एक निर्णय लेते हैं, इसको बाइबल कॉलेज भेज दो। कोई बुलाहट नहीं, कोई चुनाव नहीं, उसको बाइबल कॉलेज भेज दो। क्यों भेज दो? क्योंकि माता पिता के दिमाग में यही है कि बच्चा पढ़ने में डल है, यह आगे क्या करेगा, नौकरी तो कर नहीं पाएगा, नौकरी मिलेगी नहीं, क्योंकि पढ़ने में यह बिल्कुल मंद बुद्धि है। तो कहते हैं इसको बाइबल कॉलेज डाल दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब बुलाता है तो वो हमारा क्या करता है? चुनाव करता है, और परमेश्वर खुद अपनी आवाज को बन जाता है हमारे लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपके सामने एक लंबी लिस्ट को रख दिया बाइबल धर्मशास्त्र से, कि परमेश्वर ने उनकी अयोग्यता में उन्हें चुनकर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। और यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता अपनी अयोग्यता को इस प्रकार से वर्णन करता है मेरे प्रियो, कि हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होने वाला हूँ। मनुष्य, मेरे प्रियो, जब उसने कहा कि मैं अशुद्ध होने वाला हूँ, जब मेरे प्रियो हम और आप कहते हैं मैं पापी मनुष्य हूँ, मेरे प्रियो जब हम कहते हैं मैं अयोग्य हूँ प्रभु तेरे चरणों के पास आने के लिए, तो मेरे प्रियो तब क्या होता है? तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी के ऊपर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरा पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अपनी अयोग्यता के साथ में उसके चरणों में आते हैं, उसकी बुलाहट को सुनते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी आवाज बन जाए, तो मेरे प्रियो उस समय में हमारा और आपका काम केवल इतना है कि हम अपने आप को उसके प्रति समर्पण कर दें, जैसे कि यहाँ पर यशायाह कर रहा है। यशायाह कहता, मैं अशुद्ध होने वाला हूं, मैं कैसे तेरी सेवा कर सकता हूं, मैं इस योग्य नहीं। तब परमेश्वर अपने दूत को भेजकर मेरे प्रियो उस कैलवरी के ऊपर बहाए गए उस लहू के द्वारा, जो लहू उसने कैलवरी के यीशु ने हमारे और आपके लिए बहा दिया, उस लहू से हमको और आपको धोता है और हमको और आपको योग्य बनाता है। मेरे प्रियो, पतरस के अंदर क्या क्वालिटी थी? जिस समय उसको चुना गया वो एकमात्र मछुआरा था, परंतु वही पतरस, डरने वाला पतरस, इंकार करने वाला पतरस, जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर की वेदी का वो अंगारा उसके जीवन में आ गया, वो आग उसके जीवन में आ गई। मेरे प्रियो, पतरस वही बोल्डनेस के साथ में खुदावन के प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा को सुनाने लगा। हालेलुया। वो यीशु के बारे में बोलने लगा मेरे प्रियो, क्योंकि यशायाह जो था मेरे प्रियो,
यहूदा के राज दरबार में एक सलाहकार की भूमिका निभाता था। परमेश्वर यशायाह को उस समय की बढ़ती हुई बुराइयों के विरोध में उसकी आवाज बनना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना कि वह उसके लिए काम करे। यशायाह नबी के इस्राएली राज दो भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सामरिया थी और दक्षिणी भाग जिसकी राजधानी यरूशलेम थी। यहूदा का राज्य जो था वहां पर था। यहूदा राज्य में सामाजिक और धार्मिक समस्याएं खड़ी हो रखी थी। लालच और अन्याय चरम सीमा पर था। लोग अभक्त और अधर्मी हो गए थे, गरीबों का शोषण कर रहे थे। उस समय में परमेश्वर ने यशायाह से बातचीत करी। यशायाह से बात करी मेरे प्रियो। लोगों के इतने अधर्मों के कामों को देखकर, गरीबों के शोषण को देखकर मेरे प्रियो, और जो सामाजिक और धार्मिक समस्याएं खड़ी हो गई थी उनके बीच में मेरे प्रियो, और लालच और मेरे प्रियो अन्याय चरम सीमा पर आ गया था। उस समय में मेरे प्रियो परमेश्वर ने यशायाह को पुकारा, यशायाह से बातचीत करी, और यशायाह ने अपने दिल को, अपने हृदय को, अपने जीवन को उसके सामने समर्पण कर दिया। वो जैसा भी था उसने कुछ छुपाया नहीं अपने आप को, परंतु उसने खुलकर कह दिया कि मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं। और मेरे प्रियो आज की शाम में यदि हम अपने आप को खुलकर परमेश्वर के सामने कह देंगे कि मैं ऐसा हूं, मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं, या मेरे अंदर ये कमियां हैं, या मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे प्रियो जान जाइए कि परमेश्वर उसी समय आपको चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर उसी समय आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने जा रहा है। वो आपकी आवाज बनना चाहता है मेरे प्रियो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं मेरे प्रियो? परमेश्वर बहुत बार हमसे और आपसे बातचीत करता है। वो हमसे आपसे बात करता है और हम क्या करते हैं? अपनी सारी अभिलाषाओं के चलते हम उसकी बात को सुनते नहीं। और मैं आगे आपको बताना चाहूंगा कि हम क्यों नहीं सुन रहे। क्योंकि हमको और आपको भी बुलाया है मेरे प्रियो, और हम और आप आज चुने हुओं की लिस्ट में क्यों नहीं है? केवल इस कारण से कि हम अपनी अभिलाषाओं के चलते, हम अपनी मर्जी के चलते, हम अपने ऐश और आराम के चलते हम क्या कर रहे हैं? उस बात को भूले हुए, दरकिनार किए हुए हैं। जब परमेश्वर ने देखा कि यहूदा ने परमेश्वर के प्रेम को तुच्छ जाना है और लगभग वे बंधुआई में जाने वाले थे मेरे प्रियो। यदि आप देखेंगे यशायाह नबी की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 1 से 30 आयतों में आप पढ़ेंगे, आप घर में इसको पढ़िएगा जरूर से, कि उन्होंने परमेश्वर का प्रेम, जो परमेश्वर उनके साथ में प्रेम करता था, उसको तुच्छ समझा। और यशायाह के सन्मुख मेरे प्रियो परमेश्वर के संदेश को ऐसे अधर्मी लोगों के पास पहुंचाना बहुत कठिन बात थी, बहुत कठिन था। क्योंकि वे अधर्म से इतना लदे हुए थे, हठीले हो चुके थे, कान में उन्होंने ठेठी डाल रखी थी और वो सुनना नहीं चाहते थे। और ये यशायाह के लिए बहुत कठिन था कि उनके बीच में जाकर परमेश्वर की वो आवाज बनकर, जैसा परमेश्वर चाहता है, वो जाकर उनके सामने बोले। मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, जो हठीले हो जाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को ठुकरा देते हैं मेरे प्रियो, कठिन कार्य हो जाता है। परंतु यशायाह ने उस चैलेंज को ले लिया। परंतु परमेश्वर ऐसे कुछ लोगों को मेरे प्रियो सुरक्षित रखने को था। परमेश्वर चाहता था कि यहूदा राज में कुछ ऐसे लोगों को सुरक्षित रखें जिससे वो एक नई प्रजा का निर्माण कर सके। वो एक नई प्रजा को उत्पन्न करना चाहता था। यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 1 से 13 आयत में आप पढ़ सकते हैं उसको। यशायाह ने विश्वास योग्यता के साथ और समर्पण के साथ
यशायाह ने विश्वास योग्यता और समर्पण के साथ उस प्रदर्शन को किया, उस कार्य को किया जो परमेश्वर ने उसको दिया था। परमेश्वर जिस बात के लिए उसकी आवाज बन गया था। मेरे प्रियो, आज की शाम हमारे और आपके सामने एक प्रश्न है। हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, बी केयरफुल, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं मेरे प्रियो, क्या हमारी लाइफ स्टाइल, क्या हमारी आइडेंटिटी मसीही कहलाने से मैच कर रही है? क्या वास्तव में हमारी लाइफ स्टाइल, हमारे जीने का ढंग, हमारी बात करने का ढंग, हमारे चलने बैठने उठने का ढंग, क्या इस बात की आइडेंटिफाई कर रहा है कि हम मसीही हैं? क्या हमने उसकी आज्ञा को पूरी तरह से अपने जीवन में पालन कर रहे हैं? जैसा परमेश्वर चाहता है, क्या हम उसको पालन कर रहे हैं? और आज की शाम में मेरे प्रियो, हमको और आपको विचार करने की जरूरत है। नाम मसीह होना कोई इतना बड़ा बात नहीं है, कोई भी रख सकता है। परंतु मेरे प्रियो, मसीह का सा जीवन, उसके फुट स्टेप पर चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जब हम और आप उसके फुट स्टेप पर चलते हैं मेरे प्रियो, तभी हम मसीह कहला सकते हैं। जब हमारा समर्पण मसीह के प्रति होगा, तब हम मसीह कहला सकते हैं। जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, तब हम मसीह कहलाते हैं। ये मसीह कौन हो? आइए हम देखें ये मसीह कौन है। मेरे प्रियो, आइए हम देखेंगे मसीह कौन है। यदि मेरे साथ निकालें, वह जिसने सांसारिकता के रास्तों को छोड़ दिया है, जिसने सांसारिकता के रास्तों को छोड़ दिया और नई सृष्टि बन गया। जिसने सांसारिकता के रास्तों को छोड़ दिया और क्या हो गया? वो नई सृष्टि बन गया। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 17 आयत में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो, सारी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। जो कोई मसीह में है, देखिए यहां पर बड़ी बात है, मसीह में है का मतलब मसीह के साथ चल रहा है, मसीह के आज्ञा को मान रहा है, मसीह के प्रति उसका समर्पण विश्वास योग्य है, तब हम कहला सकते हैं कि हम मसीह के साथ हैं। और मेरे प्रियो, तो हम क्या होते हैं? एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। और वो सारी पुरानी बातें जो हमारे पुराने जीवन की, वो सब क्या होती हैं? बीत गई। और देखो क्या लिखा है, सब बातें नहीं हो गई। तो हमने क्या किया? उन सारी संसारिक बातों को छोड़कर हम क्या हो गए? एक नई सृष्टि बन गए। दूसरा, मसीह कौन बनता है? मसीह की परिभाषा किसके जीवन में हम देखें। और दूसरी चीज देखेंगे, मानसिकता का परिवर्तन होना। यह हमारी मानसिकता जो है हमको बहुत बार इधर का उधर कर देती है। इसलिए इस मानसिकता का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें। पौलुस बहुत अच्छी तरह से लिखता है गलतियों उसका 2 उसके 20 में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब मैंने मसीह को ग्रहण किया तो मैं क्या? मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा, मैं अब जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। कितना साफ, इतनी सुंदर टेस्टमनी है। यहां पर हम देख सकते हैं कि जब हम मसीह के साथ हो जाते हैं, मसीह के साथ चलते हैं,
तो हमारा क्या होता है, हम अब उस शरीर के जीवन में जीवित, बेशक हम शरीर में होते हैं परंतु हमारी वो सारी बातें मर जाती। हम मसीह के साथ क्या होते हैं, क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। और फिर मेरे प्रियो, क्या हमने अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया है? जैसे पौलुस कहता है कि मसीह मुझ में जीवित, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में दी। एक साफ गवाही है कि अब जीवन में और कोई नहीं है, केवल मेरा मसीह है। और तीसरी चीज जो है, जो मसीह होने की परिभाषा है, वो देखें, चुनौतियों को ग्रहण करना, एक्सेप्ट द चैलेंज। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 24वीं आयत में देखें। मत्ती रचित सुसमाचार 16 उसकी 24वीं आयत में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे। हालेलुया। वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज। और एक्सेप्ट चैलेंज क्या है हमारे सामने, कि अपने आप का इनकार करना। कुछ नहीं हूं प्रभु, अब मैं, जो कुछ है वो तू है। हालेलुया। पूरी रीति से हमें क्या करना है, अपनी खुदी का, अपनी सोच का, अपनी बुद्धि का, अपने टैलेंट का, अपने जो भी जिस पर आप घमंड कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनकार करना होगा। और हमको क्या करना है, अपने क्रूस को उठाकर चलना है। हमें प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है और उसके पीछे हो लेना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैंने आपको बता दिया कि मसीही कौन है। मसीह वो है जिसने सांसारिकता के रास्तों को छोड़ दिया है। मसीह कौन है, जिसने अपनी मानसिकता का परिवर्तन कर लिया है। मसीही कौन है, जिसने चुनौतियों को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। तभी तो बुलाहट आई, तभी हमको परमेश्वर कोई सेवा देगा। मेरे प्रियो, आज की शाम क्या हम नई सृष्टि बन गए हैं? क्या हमने अपनी मानसिकता में परिवर्तन किया है? क्या हमने अपने पापों से पश्चाताप किया है और चुनौतियों को ग्रहण किया है? मेरे प्रियो, यदि आपने ऐसा किया है, अपने आप को मसीह, तो मेरे प्रियो, तब आपको भी परमेश्वर की ओर से एक निमंत्रण है। और आज वो आपसे पूछ रहा है कि मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा? मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा? और मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 28 और उसकी 19 आयत में मेरे प्रियो, उसकी एक निमंत्रण है हमारे और आपके लिए। जो आप कहते हैं कि हम मसीही हैं, हमारे आपके लिए बिल्कुल साफ निमंत्रण है। और कहता है वो, इसलिए तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों में के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। उसने कहा, इसलिए तुम जाओ, मैंने तुम्हारा चयन कर लिया है, क्योंकि तुमने जो पाया, जो मुझसे सीखा, वो जाकर दूसरों को सिखाओ। क्या हम कर रहे हैं? क्या हम उस मसीही होने की जो है हमारे जीवन में, क्या हम उसके प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हैं? क्या हम उस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं अपने जीवन से? हर एक मसीह का कर्तव्य है मेरे प्रियो, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, और वो हमको और आपको कहता है, इसलिए जाओ। क्या आप तैयार हैं? उससे कहें, हाँ मैं तैयार हूं, मैं यहां हूं प्रभु, मुझे भेज। क्या आपने कहा है कभी?
आइए मेरे प्रियो, उस क्रूस के संदेश को लेकर हमें निकलने की जरूरत है। उस क्रूस के संदेश को लोगों को बताने की जरूरत है मेरे प्रियो। जिन्होंने सुना नहीं, जिन्होंने ठुकरा दिया, आज हमको उनको बताने की जरूरत है। और आइए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हाँ, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। परमेश्वर ने इसलिए मुझको बुलाया है कि मैं उसकी क्रूस की संदेश को लोगों तक पहुंचाऊं। कि मेरा प्रभु जिसने कैलवरी के क्रूस पर अपनी जान को दे दिया, हमारे और आपके लिए उसने कोड़े खाए, हमारे और आपके लिए उसने यातनाओं को सहा, हमारे और आपके लिए उसने मारा गया, पीटा गया, लोगों ने उसके ऊपर थूका, उसका मजाक उड़ाया और उसके सिर पर कांटों का ताज पहना दिया मेरे प्रियो, उसको सलीब पर लटकाया, उसके पैरों हाथों में कीलें ठोक दी। किसके लिए मेरे प्रियो? आइए हम उस समस्त मानव जाति के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने इस जाति को, इस जाति को, इस संप्रदाय को या इस संप्रदाय को मैं प्रेम किया। उसने कहा समस्त मानव के लिए खुला निमंत्रण दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज ये अनंत जीवन की बातें हम क्या लेकर जा रहे हैं? क्या ये अनंत जीवन की बातें हम लोगों को बता रहे हैं? मेरे प्रियो, यदि देखें मेरे प्रियो, आज बहुत से मसीह परिवार ऐसे हैं जो नॉन क्रिश्चियंस के बीच में रहते हैं, परंतु अभी तक उनके पड़ोसियों को नहीं मालूम है कि ये मसीह है, क्योंकि उन्होंने कभी उस क्रूस की बात को किसी को नहीं बताई। वो यीशु ने हमारे और आपके लिए यातनाएं सही, उसको कभी नहीं बताया। केवल एक आइडेंटिटी हम देखने को मिलती है। मैं बहुत से ऐसे परिवारों में देखा है मैंने, पारी साहब गाना मत गाइएगा, गाना गाएंगे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा, जान जाएगा। पारी साहब बस छोटी सी एक दुआ कर दीजिए और बाइबल से पढ़ दीजिए बस। ये सच है मेरे प्रियो, क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ी, हमारी गवाही नहीं बनी। हम बाप दादाओं से चले आ रहे हैं और यह सच्चाई है मेरे प्रियो कि हम बाप दादाओं से हमको वो नाम मिला हुआ है, हम उसी नाम के साथ साथ चल रहे हैं। हमारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि मैं मसीही हूं। मेरे प्रियो, आइए आज की शाम में अपनी आइडेंटिटी बना लें, उस परमेश्वर के साथ में अपनी आइडेंटिटी बना ले, उस मसीह के लहू से अपने आप को धोकर उससे अपनी आइडेंटिटी जोड़ ले, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल दे। आज की शाम एक आवाज आप तक पहुंच रही है, मेरे लिए कौन जाएगा? कौन है तैयार जो मेरे लिए जाने के लिए तैयार है? निर्णय आपके हाथ में। आपकी योग्यता को देखकर नहीं कह रहा परमेश्वर कि आप बहुत योग्य हैं। यदि आप परमेश्वर के सामने जानते हैं और कहते हैं परमेश्वर आपकी योग्यता को नहीं देख रहा, परंतु आपकी अयोग्यता में आपको पुकार रहा है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर वचन में, खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। कटनी के लिए मेरे प्रियो मजदूरों की जरूरत है। मेरे प्रियो, समय निकट आ गया, वो समय बहुत निकट है मेरे प्रियो, जब हमारा मसीह आने वाला है। क्या हम अपने आप को उसके आने से पूर्व उसकी उस वाणी को, जो वो कह रहा है कि कौन जाएगा, क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या उस वाणी को हम अपने जीवन में चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? क्या आज हम अपने जीवन को उसके हाथों में देने के लिए तैयार हैं मेरे प्रियो?
और आज एक गवाही बना लीजिए, जैसा कि गलतियों 2:20 में मैंने आपके सामने पढ़ लिया कि मैं मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल इस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया। हाँ मेरे प्रियो, उसने हमसे अथाह प्रेम किया। जब हम पाप की दलदल में फंसे हुए थे, जब हम शराब की लत में फंसे हुए थे, जब हम व्यभिचार की लत में फंसे हुए थे, जब हम गाली देने की लत में फंसे हुए थे, जब हम लोगों को बुरा भला मारपीट करने की लत में फंसे हुए थे, उस समय में परमेश्वर ने हम पर और आप पर दया करी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस लहू से हमको और आपको धोया उसने। अब तो हमारा कर्तव्य, क्योंकि अब यदि हमारे लिए मेरे प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह का वो बहुमूल्य लहू से उसने हमको और आपको खरीदा है, और जब उसने हमको और आपको खरीद लिया है तो हमको किसकी ड्यूटी बजानी है, हमें किसका काम करना है, हमें किसकी आज्ञा माननी है, हमें किसके प्रति समर्पित होने की जरूरत है, क्योंकि उसने अपने बेकीमती लहू से हमको और आपको खरीदा है। और आज वो हमसे आपसे कह रहा है, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में मैंने आपके सामने पढ़ दिया मेरे प्रियो, कि इसलिए तुम जाओ। कौन है तैयार? कौन है तैयार? कौन जाएगा मेरे लिए? क्या आप तैयार हैं आज कहने के लिए, मैं यहां हूं, मैं जाऊंगा, मैं यहां हूं, मैं जाऊंगा? क्या आप तैयार हैं? आज की शाम परमेश्वर की एक कॉल आपके जीवन में आ रही है। परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है मेरे प्रियो, और कह रहा है कौन जाएगा मेरे लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या उस कॉल को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? आप जैसे भी हैं, आइए इस यशायाह नबी की तरह आइए परमेश्वर के सामने, कहे प्रभु मैं ऐसा हूं। खोल दीजिए, जैसे यशायाह ने कहा मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं। उसने खोल दिया अपने जीवन को, बता दिया कि मेरे जीवन में जो कमी है, उसने बता दिया मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं और अशुद्ध होंठ वालों के बीच में रहता हूं। खोल दिया। तब क्या कहते हैं, उसके मुंह को छुआ गया, उसके पापों को, उसके अधर्मों को क्षमा कर दिया गया। आज हम जैसे भी हैं, हम जिस हालात में हैं, आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हमें अपने आप को जिस हालात में है उसी हालात में परमेश्वर के सामने आने की जरूरत है मेरे प्रियो। कहते प्रभु मेरी हालत ये है, प्रभु मैं इस हालात में हूं। और आज की शाम परमेश्वर आपको, आपकी आवाज बनना चाहता है। परमेश्वर आपको, जैसे उसने मूसा से कहा कि मैं खुद तुझे सिखाऊंगा कि तुझे क्या बोलना है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके मुंह से आपको सिखलाएगा और आपके मुंह से बुलवाएगा। क्या आप तैयार हैं उसकी इस कॉल को अपने जीवन में लेने के लिए मेरे प्रियो? आज हमारे पास में मेरे प्रियो एक सुंदर कॉल है। कौन जाएगा, कौन जाएगा? यीशु तू मुझको भेज, प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। क्या आप आज की शाम तैयार हैं? उस कॉल को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? हम में से जितने लोग सुन रहे हैं और जो आने वाले दिनों में सुनेंगे मेरे प्रियो, आइए हम इसको गंभीरता के साथ लें। ऐसा नहीं कि इधर से सुने और इस कान से निकाल दें। कब तक निकालेंगे आप? क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है मेरे प्रियो, और कहीं इसे निकालने के चक्कर में हम उन 5 बेवकूफ कुंवारियों की तरह ना रह जाए जिनकी मसालें बुझ चुकी थी। हालेलुया। आइए हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में दें। और जब मेरे प्रियो हम इस गीत को गाते हैं, आइए एक समर्पण का समय होगा हमारे और आपके लिए, कि हम अपने जीवन का समर्पण उसके हाथों में दे दें, उससे विनती करें, उससे प्रार्थना करें और अपने आप को कहें सब मैं देता हूँ,
सब मैं देता हूँ। जब हम इस गीत को गाते हैं मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवनों का समर्पण उसके हाथों में करें। प्रभु के सामर्थ्य हाथों में सौंपे और कहे, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं जैसा भी हूँ प्रभु, मैं तेरे सामने यहाँ हूँ। मुझको भेज प्रभु, मुझको भेज प्रभु, मैं यहाँ पर हूँ। आज इतने हियाओं के साथ में भाइयों से कहिए कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आइए अपने जीवों को प्रभु के हाथों में सौंपे, अपने जीवों को प्रभु के हाथों में सौंपे। परमेश्वर आज की शाम में आपको आशीष देने चाहता है। परमेश्वर आज आपको बहुत दायित्व के साथ में इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने जा रहा है। आइए अपने जीवों को जिस हालत में, जिस हालत में, जिस पाप में, जिस आधार में जैसे भी आप फंसे हुए हैं, आइए उसी हालत में परमेश्वर के सामने और कहिए, परमेश्वर आपको आज आजाद करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हो प्रभु दया कर, अपने लोगों पर दया कर प्यारे प्रभु। हो जो अपने जीवन को तेरे सामने रख रहे हैं प्यारे प्रभु, एक एक के जीवन पर दया कर प्यारे प्रभु। हो उनके पाप और अधर्म को क्षमा कर दे प्यारे प्रभु। हो हालेलुया। जो प्रभु आज की शाम में बोल रहे हैं प्यारे प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना कर रहे, तुझसे विनती कर रहे हैं प्यारे प्रभु, उनके अधर्म और पापों को क्षमा कर दे प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु कि तू उनकी आवाज बन जा, उन्हें इस्तेमाल कर प्यारे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और ये भाषा प्रभु हम तेरे हाथों में बेची। आइए इस गीत की कोरस को हालेलुया, हालेलुया। तू प्रभु अपनी आवाज बनने हमारे लिए प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में प्यारे प्रभु जी जिन्होंने अपना समर्पण किया और आज वो कह रहे हैं प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। आज प्रभु तू उनकी प्रार्थना को सुना, उनके जीवन की हर कमियों को दूर कर दे प्यारे प्रभु। और प्यारे प्रभु जी अपनी महिमा के लिए तू इस्तेमाल कर प्यारे प्रभु, तू उनकी आवाज बन जा प्यारे प्रभु। आज तुझसे विनती करता हूँ, हालेलुया। प्रिय दवा शक्ति नहीं आ रहा, हाँ प्रभु तू की आवाज बन जा। हाँ प्रभु आज बहुत से कुछ पुकार रहे हैं प्यारे प्रभु, तू आवाज बन जा प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु तुझसे विनती और प्रार्थना, हाँ प्रभु उनके घरों में चंगाई दे दे प्यारे प्रभु जी, उनके घरों में आशीष बरसा दे प्यारे प्रभु जी, उनके घरों को प्यारे प्रभु जी तू अपनी महिमा से भर दे प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु तेरा दास सुने के नाते तुझसे मांगता हूँ प्यारे प्रभु जी, आज की शाम में प्यारे प्रभु जितने सुन रहे हैं, जो आने वाले दिनों में सुनेंगे, सबों को आशीष देना, उनके जीवन में निर्णय करने का हृदय देना प्यारे प्रभु, ताकि वो निर्णय कर सके और तेरे पीछे चलकर प्यारे प्रभु जी तेरी मर्जी को जो तू चाहता है हमारे जीवन में वो पूरी करने वाले हो सके। हाँ प्रभु प्रत्येक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस व्यक्ति को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो आमीन।
यीशु मसीह में आप सभी का आज की इस सभा में धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और प्रभु के वचनों को सुना। केवल सुनने वाले नहीं मेरे प्रियो, परंतु उस पर चलने वाले बने। और मैं एक बार फिर से रेवरेंड डॉक्टर विक्टर बेंजामिन जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और रेमा ब्रॉडकास्ट के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं उनके साथ में इस स्टेज पर आ सका। प्रभु मेरी प्रार्थना उनके लिए हमेशा है, प्रभु उन्हें बहुतायत के साथ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु के वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। सबों को जय मसीह की आमीन।